बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिक मोहम्मद वकास और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बी द गेम चेंजर। व्यूअर्स, काफ़ी अरसे से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका क्योंकि मैं बिज़ी था और काफ़ी कॉल्स आई मुझे कि वीडियोस अब क्यों अपलोड नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह यही थी कि मैं काफ़ी मसरूफ़ था तो वीडियो अपलोड नहीं कर सका। खैर, आज एक बहुत ही कमाल की तहरीर मेरी नज़र से गुजरी तो मैंने सोचा कि अपने व्यूअर्स के साथ इसको शेयर किया जाए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसको लाइक करें और शेयर कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें और आप इनको सुन के इनसे फ़ायदा उठा सकें। और एक रिक्वेस्ट ये भी है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि मैं जो मैसेज डिलीवर करना चाह रहा हूँ, जो वो तहरीर मेरी नज़र से गुजरी वो आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ, वो कंप्लीट मैसेज मैं आप तक डिलीवर कर सकूँ। तो इस तहरीर को शुरू करते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि शेर, लॉयन एंड शार्क, जो मछली है बड़ी, शेर और शार्क दोनों ही पेशावर शिकारी हैं, प्रोफेशनल जैसे कह सकते हैं, पेशावर शिकारी हैं। लेकिन शेर समंदर में शिकार नहीं कर सकता, शेर समंदर में शिकार नहीं कर सकता डेफिनेटली। इसी तरह जो शार्क है वो खुश्की पर शिकार नहीं कर सकती, शेर समंदर में शिकार नहीं कर सकता और शार्क खुश्की पर शिकार नहीं कर सकती। शेर को समंदर में शिकार ना करने की वजह से नकारा नहीं समझा जा सकता। इसी तरह शार्क को जंगल में शिकार ना करने की वजह से, ना कर पाने की वजह से नकारा नहीं कहा जा सकता। दोनों की अपनी अपनी सलाहियत है और अपनी अपनी जगह पे सलाहियत है। इस वजह से वो दोनों अपनी अपनी जगह पे अपने अपने स्टेटस के मुताबिक बेहतरीन है। इसका मतलब है कि कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, जो इस तहरीर का मेन मकसद, मैं इसमें आगे भी चल के और एग्जांपल्स लिखी हुई हैं तो मैंने सोचा कि इस तहरीर को आपसे शेयर लाजमी करना चाहिए। आपको अपनी जो सलाहियतें हैं, जो आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं, जो आपकी एबिलिटीज़ हैं, उनको फाइंड आउट करना चाहिए। अपने अंदर के एक उस कामयाब शख्स को आपको पहचानना चाहिए। वो कैसे होगा? वो उस वक्त होगा कि जब किसी चीज़ के करने की हमारे अंदर लगन होगी, पैशन होगा, जुनून होगा, उसके बाद हम ये अपनी अंदर की सलाहियतों को पहचान सकते हैं। अगर किसी एक फील्ड में लेट से आप कामयाब नहीं हो पाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह पे आप फेल हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि दुनिया कोई काम आप कर ही नहीं सकते। जैसे शेर अगर वहां पे फेल है खुश्की पे, सॉरी समंदर में, इसी तरह शार्क खुश्की पे फेल है। इट डजंट मीन कि ये दोनों नकारा हो चुके हैं। अगर वो वहां पे फेल है तो नकारा है, अगर वो वहां पे फेल है तो नकारा है, ऐसा नहीं है। बात ये है कि आप अपनी सलाहियतों को, मतलब उसको सामने लाएं, अपनी सलाहियतों को किसी तरह पहचानें। देखें, अल्लाह ताला के नायब हैं हम लोग, तो नायब को अल्लाह ताला ने बेख्तियार, इतना बेख्तियार नहीं बनाया कि वो अपने आप को भी स्टेबल ना कर सके। मैं यहाँ पे सबसे पहले एक बात करना चाहता था, मुझे अभी याद आई कि डेफिनेटली रिस्क जहाँ पे है वहीं से मिलना है। हालात वैसे बन जाते हैं और बना दिए जाते हैं ऊपर से कि आपको ऑटोमेटिकली वहाँ पे पहुँचना पड़ता है जहाँ पे आपका रिस्क है। लेकिन अपनी सलाहियतों को पहचानना भी किसी चीज़ का नाम है, अपने डिसीजंस भी किसी चीज़ का नाम है। अल्लाह ताला ने जब आपको अशरफुल मखलूकात बनाया है तो इट मीन्स कि यू आर द बेस्ट एवर क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, कि जिसको अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया कि वो अपनी ज़िंदगी को स्टेबल कर सकता है। अच्छा जी, तहरीर में आगे चलते हैं। लिखा हुआ कि पहले वो जो मैंने बोला शेर और शार्क वाला, अब आगे लिखा है जी, अगर गुलाब का फूल जो है, फ्लावर यानी जो फूल है, उसकी खुशबू टमाटर से अच्छी होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका ये भी मतलब नहीं कि वो खाने में इस्तेमाल नहीं हो सकता तो वो नकारा है। फूल की अपनी खुशबू की जगह की वजह से अपनी जगह उसका अपना अच्छा स्टेटस है। इसी तरह अगर अब टमाटर की खुशबू नहीं है तो हम उसको बागात में तो सजा नहीं सकते। इसका मतलब अब ये भी नहीं कि टमाटर बिल्कुल नकारा है। तो बात करने का मकसद ये कि फूल अगर हम खाने में इस्तेमाल नहीं कर सकते तो इट डजंट मीन कि वो नकारा हो चुका है। उसका अपने लिहाज से, अपनी सलाहियत के मुताबिक अपना एक स्टेटस है। इसी तरह खाने में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उनका अपना स्टेटस है। ये दूसरी मिसाल थी कि
फूल की अपनी खुशबू की जगह की वजह से अपनी जगह उसका अपना अच्छा स्टेटस है। इसी तरह अगर अब टमाटर की खुशबू नहीं है तो हम उसको बागात में तो सजा नहीं सकते। इसका मतलब अब यह भी नहीं कि टमाटर बिल्कुल नकारा है। तो बात करने का मकसद ये कि फूल अगर हम खाने में इस्तेमाल नहीं कर सकते तो इट डजंट मीन कि वो नकारा हो चुका है। उसका अपने लिहाज से अपनी सलाहियत के मुताबिक अपना एक स्टेटस है। इसी तरह खाने में जो चीजें इस्तेमाल होती हैं उनका अपना स्टेटस है। ये दूसरी मिसाल थी कि आप अपने आप को पहचानें, अपनी सलाहियतों को देखें। और एक चीज में यहां पे मुझे याद आ गई बड़े मजे की कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को बेशुमार सलाहियतों से नवाजा है। अब चीज ये है कि आप उसको पहचानते हैं, उसको यानी अपने अंदर से वो चीज पहचान पाते हैं कि नहीं। और हर इंसान को ये मेरा ये बिलीव है कि एक चीज पहचान अल्लाह ताला ने हर चीज की दी होती है। अगर इंसान देखना चाहे तो बेशुमार अपने अंदर से वो कामयाबी वाली सिफ्तें निकाल सकता है, उनको पहचान सकता है। हर इंसान को पता होता है कि एक काम वो ऐसा जरूर है कि जो वो मुकम्मल कमांड के साथ कर सकता है, अच्छे तरीके से कर सकता है। आप अपने अंदर वो चीज तलाश करें, वो काम देखें, वो सलाहियत देखें, वो काबिलियत देखें, कौन सी चीज है कि जो आप अच्छी तरह परफॉर्म कर सकते हैं। तो फिर आपको अंदर एक कामयाब शख्स, एक कामयाबी वाली आवाज लाजमी आएगी कि जिसको सुन के आप अपनी लाइफ को सेटलमेंट की तरफ लेके जा सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे लिखा है जी, एक का मुवाजना दूसरे के साथ ना करें, कंपैरिजन ना करें। आपकी अपनी एक ताकत है, इसे तलाश करें और खुद को इसके मुताबिक तैयार करें और आगे बढ़ें। कहते हैं कि हर वो जानदार जो दुनिया में मौजूद है हजरत नूह की कश्ती में मौजूद था, जिसमें गूंगा, एक वो दरियाई कीड़ा है मेरा ख्याल है, वो भी शामिल था। अगर खुदा एक गूंगे का नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तक पहुंचने का इंतजार कर सकता है तो वो खुदा आप और मुझ पर भी अपने फजल का दरवाजा उस वक्त तक बंद नहीं करेगा जब तक आप जिंदगी में अपने मौके मुतवक्के मुकाम तक नहीं पहुंच जाते। यानी अल्लाह ताला ने आपको वक्त दिया हुआ है कि आंख बंद होने से पहले, जब तक हमारे अंदर सांस की वो डोर बंधी हुई है, तब तक हमने क्या करना है कि अपने अंदर की काबिलियतों को तलाश करके अपने आप को मनवाना है कि हम लोग नाकाम नहीं है, हम जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं। आगे चलते हैं, थोड़ी सी रह गई है। कभी खुद को हकारत की नजर से ना देखें, बल्कि हमेशा खुद से अच्छी उम्मीदें वाबस्ता रखें। बड़ी मजे की तहरीर है। आगे लिखा हुआ जी, अपने इख्तिताम तक पहुंचने से पहले खुद को बेहतर काम करने के लिए अपने आप को इस्तेमाल में लाएं। यानी अच्छे काम करने के लिए, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए अपनी सलाहियतों को पहचान के आगे बढ़ें। वक्त का बदतरीन इस्तेमाल, इसे खुद का दूसरों के साथ मुवाजना करने में जाया करना है। यानी वक्त आप जाया कर रहे हैं, किस चीज से जाया कर रहे हैं? बदतरीन इस्तेमाल क्या है कि आप किसी को देख रहे हो, अच्छा जी वो तो ऐसा है तो मैं तो ऐसा नहीं हूं, अच्छा वो ऐसा है तो मैं तो ऐसा नहीं हूं। यानी कंपैरेटिवली जब आप देखेंगे, अपने आप का मुवाजना दूसरों के साथ करेंगे तो यकीनन आप अपना वक्त जाया करेंगे। क्योंकि शार्क खुश्की पे नाकाम है और जो शेर है वो पानी के अंदर नाकाम है। इस मिसाल को मैंने तब रिवाइज किया कि आपको याद रहे। आगे लिखा हुआ है जी, मवेशी घास खाने से मोटे ताजे हो जाते हैं, जबकि यही घास अगर दरिंदे खाएं तो वो इसकी वजह से मर सकते हैं। कभी भी अपना मुवाजना दूसरों के साथ ना करें, अपनी दौड़ अपनी रफ्तार के साथ मुकम्मल करें। जो तरीका किसी और की कामयाबी की वजह बना, जरूरी नहीं कि वो आपके लिए भी साजगार हो। हाँ, अपनी कामयाबी के लिए अपनी सलाहियतें तलाश करके आगे बढ़ें। लिखा हुआ जी, खुश रहें और सलामत रहें और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। बड़ी मजे की ये तहरीर थी, मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। तो आप भी क्या करें, अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल में लाकर लाइफ में आगे बढ़ें और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें। याद रखें कि मैदान मत छोड़ें और खेलना सीखें, ताकि आप एक कामयाब इंसान बन के इस माशरे के लिए एक मिसाल बन सकें और किसी और को रास्ता यानी गाइडलाइन देने के लिए आप अपने आप को तैयार कर सकें। विश यू रियली बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम मी टू ऑल ऑफ यू।
अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।